नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वो है महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में। तो चलिए अब हम अपनी कथा स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख खोली थी महाशिवरात्रि पर और इस संसार को नष्ट कर दिया था। वहीं इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह भी हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में बहुत ही विशेष इसका महत्व माना जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भय पर विजय की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर पूजा करके कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो चलिए अब हम आपको कथा बताते हैं। जैसा कि चित्रभानु नाम के शिकारी की यह कथा शिव पुराण में मिलती है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। गरीब होने के चलते वह साहूकार से कर्ज लिया करता था, जिसको वह समय पर नहीं चुका पाता था। अपना कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया, जिसकी वजह से चित्रभानु को भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसी बीच चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने शाम को उसे छोड़ दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर दर शिकार ढूंढने के लिए भटकता रहा। भटकते भटकते शाम से रात हो गई, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था, जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग मौजूद था। चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने लगा। वो चित्रभानु की वजह से बेलपत्र टूट टूट कर शिवलिंग पर गिरते रहे। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात में अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया था। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरणी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरणी को मारने ही वाला था कि तभी गर्भवती हिरणी ने उसे कहा कि वह जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा, ऐसा हिरणी ने चित्रभानु से बोला। गर्भवती हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस प्रकार महाशिवरात्रि का प्रथम प्रहर भी बीत गया। अब इस प्रकार प्रथम प्रहर बीत चुका था। अब दूसरे प्रहर की शुरुआत हो गई है। चित्रभानु शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी वहां से एक दूसरी हिरणी आई। हिरणी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया था। तभी हिरणी ने उसे कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है और अपने पति की खोज कर रही है। हिरणी ने उससे वादा किया कि वह अपने पति से मिलकर शिकार के पास वापस लौटेगी। चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह आखिरी प्रहर भी बीत गया। चित्रभानु की वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसकी वजह से दूसरे प्रहर की पूजा भी समाप्त हो गई। कुछ समय बाद वहां से तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरणी के शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने कहा कि वह इन बच्चों को अपने पिता के पास छोड़कर वापस आएगी। हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि को जागरण किया। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां एक हिरण आया। हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरणी और उनके बच्चों को मार दिया है तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आऊँगा। चित्रभानु ने हिरण तो घटित घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि वह 3 हिरणियाँ उसकी पत्नी थीं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरणी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊँगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया था। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मरने के बाद भी उसे शिवलोक में जगह मिली थी। तो इसी प्रकार महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भक्तिपूर्वक शिव जी की पूजा और अर्चना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।